डॉक्टर अद्वैयाबा हिरे यांना 5 दिवसाची पोलीस कोठडी। मालेगाव रेणुका सूतगिरणी प्रकरणात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते डॉक्टर अद्वैयाबा हिरे पाटील यांना आज न्यायालयात हजर करण्यात आले। यावेळी शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ते व हिरे समर्थक न्यायालय परिसरात मोठ्या संख्येने उपस्थित होते व घोषणाबाजी करत डॉक्टर हिरे यांना पाठिंबा देत होते। या पार्श्वभूमीवर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता। दरम्यान न्यायालयाने 5 दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे। 20 नोव्हेंबर रोजी हिरे यांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे। चलो यहाँ से ऐसा करते रहो। इधर से चलो चलो भाऊ तुम्ही इकडे होऊन जा, इकडे सरका इकडे होऊन जा। फोन करू दरम्यान अद्वै हिरे यांना मालेगाव येथील स्पेशल जज यांच्या पुढे रिमांडमध्ये पोलिसांनी हजर केलं। रिमांड रिपोर्टबरोबर पोलिसांनी असा कोर्टापुढे निवेदन केलं की संबंधित गुन्ह्याचा तपास अजून प्राथमिक अवस्थेत आहे आणि त्यांना पूर्ण तपास करण्याकरता आरोपींची फिजिकल कस्टडीची अत्यंत गरज आहे, असं ते निवेदन दाखल केलं। त्या निवेदनाच्या विरुद्ध आरोपींतर्फे म्हणजे मी कोर्टापुढे बऱ्याचशा काही गोष्टी नमूद केल्या आणि ह्या गुन्ह्यामध्ये आरोपीची फिजिकल कस्टडीची मुळीच गरज नाही आहे, कारण तपास ऑलरेडी झालेला आहे। सर्व कागदपत्र जप्त केलेली आहेत, त्यांचे जबाब देखील घेण्यात आलेले आहेत, असं कोर्टापुढे नमूद केलं। आणि हे सगळं आरोपीतर्फे केलं गेलेलं निवेदन आणि सरकारी पक्षामार्फत केले गेलेले निवेदन या दोन्ही गोष्टीचा निर्भर कोर्टाने विचार करून शेवटी जो काही तथाकथित गुन्हा आहे त्याच्या तपासाकरता आरोपींची फिजिकल कस्टडीची गरज आहे असं नमूद करून, आपल्या ऑर्डरमध्ये नमूद करून त्यांना 20 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडीची ऑर्डर केली। 2013 अद्वै हिरे आबा साहब ये NDCC बैंक के चेयरमैन थे और वेंकटेश कोऑपरेटिव बैंक जिसके वो एक डायरेक्टर भी है और वेंकटेश कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन उनके वालिद साहब प्रशांत हिरे। उसी तरह से महिला जो सोसाइटी है उसके चेयरमैन उनकी मदर है, उनकी मम्मी है, उनका स्मिता हिरे उनका मदर का नाम। अद्वै हिरे साहब उस टाइम ये महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी महिला सूतगिरणी ने लोन की मांग की थी NDCC बैंक से। उस टाइम अद्वै हिरे चेयरमैन थे। इन्होंने 3 किस्त में ये लोन डिसबर्स किया, ये महिला कोऑपरेटिव महिला सूतगिरणी को। अब पहले जब इंस्टॉलमेंट जब NDCC बैंक ने महिला सूतगिरणी को दिया उस वक्त अद्वैयाबा हिरे जो दिया उस वक्त इन्होंने क्या किया कि एक जगह ली, वो जगह लेके वही जगह NDCC बैंक को दहन करके दिया, मॉर्गेज करके दे दिया। उसके बाद में और 2 टाइम लोन अमाउंट डिसबर्स हुआ और वही प्रॉपर्टी बार बार
वो लोन अमाउंट के लिए लोन अमाउंट के लिए गहान रखी गई। अच्छा। जबकि वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन वो लोन अमाउंट के बहुत ही कम था। अच्छा। हाँ, उसके बाद भी ये चेयरमैन होने की वजह से इन्होंने सब प्रोसीजर नहीं फॉलो किया और इतनी बड़ी लोन की अमाउंट डिसबर्स कर दी, क्योंकि जबकि वो चेयरमैन थे, वो चेयरमैन पद का दुरुपयोग करते उन्होंने लोन अमाउंट डिसबर्स कर दिया। अब वो डिसबर्स करने के बाद में उसमें का कुछ अमाउंट उन्होंने 6 कोटी और उस पर और कुछ अमाउंट है वो उन्होंने वेंकटेश कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कुछ जमा कराया। जबकि वो सूद गिरने के लिए लोन अमाउंट दिया गया था, महिला उद्योग सूद गिरने के लिए वो अमाउंट उसमें जाना चाहिए था, उनके अकाउंट में जाना चाहिए था, तो इन्होंने उसमें का 6 कोटी अमाउंट वेंकटेश कोऑपरेटिव में भी डिस्कस करा दिया। अब उसमें कुछ अमाउंट जो था वो कुछ अमाउंट उन्होंने बाहर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर कुछ प्रॉपर्टी भी वो अमाउंट उन्होंने खरीदी। अच्छा। और वो अमाउंट जब वो अमाउंट पे एक भी हफ्ता उन्होंने जब कर्जा लिया तो एक भी अमाउंट का हफ्ता उन्होंने बैंक में जमा नहीं किया और वो अमाउंट थकते थकते आज 32 कोटी के ऊपर वो अमाउंट जम गई। अब उसके बाद में फिर आज जब कोर्ट में उनको पेश किया गया तो उस टाइम हमने बोले कि भाई इनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी देने की इसलिए ज़रूरी है कि ये अमाउंट के रियल बेनिफिशरीज कौन कौन है, इसकी तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। बाद में ये पैसा कहाँ वापरा गया है, कहाँ में मिल्कियतें दिक्कत ली गई है, इसके लिए भी हमको तफ्तीश करने के लिए 7 दिन की पुलिस कस्टडी की ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसलिए पुलिस कस्टडी देना बहुत ज़रूरी है। और उनके तरफ से जो दलील करी गई कि उनका कहना था कि ये फ्रॉड का मामला नहीं है। हमने कोर्ट को सब कागज़ बताए और कोर्ट ने भी सब कागज़ देखते हुए कि इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से जब ये हाईकोर्ट में यहाँ पे अटक जामीन उनका नामंजूर हुआ, उसके बाद ये हाईकोर्ट में गए थे। हाईकोर्ट ने भी उनको पहले इंटीरियम प्रोटेक्शन दिया था और 25 लाख रुपये उनको भरने के लिए कहा था। तो हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्होंने 25 लाख रुपया भरा। बाद में जब वो मेन एप्लीकेशन की सुनवाई हुई, जब हाईकोर्ट ने देखा कि इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड दिख रहा है और इसलिए फिर हाईकोर्ट ने उनका जामीन अर्जी अटक और जामीन नामंजूर किया और फिर कल पुलिस ने उनको भोपाल में अटक की और आज कोर्ट के सामने उनको पेश किया। कोर्ट ने हमारी दलील सुनते हुए उनको 20 तारीख तक की पुलिस कस्टडी रिमांड वापस पारी किया। अच्छा, अभी कुल मिलाकर कितनी रकम जो है अद्वैय आभा जो है वो एनडीसीसी बैंक को देने वाले हैं, उनके ऊपर कितने? देखिए मैं बताता हूँ, जो अद्वैय आभा की ने जो ज़मीन मॉर्गेज की थी और जो उसमें कुछ मशीनरीज भी उन्होंने लगाई थी, उन्होंने एक भी हफ्ता ना भरने की वजह से बैंक ने जो प्रोसीजर थी उनकी वो प्रोसीजर के फॉलो करते हुए वो पूरी जो ज़मीन और मशीनरीज जो थी और जो रॉ मटेरियल था वो पूरा अटैच किया, सीज किया, उसका ऑक्शन किया और उसका ऑक्शन करके 1,78,00,000 बैंक ने वसूल किया। और अभी हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्होंने 25 लाख रुपया जमा किया है। तो भी ये सब जाते हुए आज भी वो रकम पे इंटरेस्ट बढ़ते हुए आज भी 32 करोड़ का रकम उनके तरफ लेना बाकी है। यानी कुल मिलाकर अभी भी 32 करोड़ रुपए के आसपास अद्वैय आभा हीरे बैंक को जो है वो देना लगा। और उन्होंने जो पर्पज़ के लिए वो लोन दिया था, सैंक्शन किया था, वो पर्पज़ के लिए वो लोन अमाउंट वापरा गया नहीं। क्योंकि इसमें देखिए अद्वैय हीरे आभा एनडीसीसी बैंक के उस टाइम चेयरमैन थे, महिला सूद गिरनी की उनकी मम्मी चेयरमैन थी और वेंकटेश कोऑपरेटिव बैंक के उनके वालिद साहब प्रशांत हीरे ये चेयरमैन थे और अद्वैय हीरे आभा भी वेंकटेश के डायरेक्टर थे। अच्छा, तो इसमें का एनडीसीसी बैंक का लोन अमाउंट 6 कोटी वेंकटेश में जमा करने की कोई ज़रूरी नहीं थी। वो कहाँ पे जमा होना चाहिए था? वो जिस पर्पज़ के लिए वो रेणुका महिला रेणुका सूद गिरनी के अकाउंट में जमा होना चाहिए था, तो उन्होंने वो उसमें जमा कर दिया और वो पैसे का उन्होंने मिसयूज़ किया। अच्छा, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक पॉलिटिकल माहौल बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से खाला मंत्री दादा मुझसे जो है इस बात को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे, वरना ये मैटर इतना बड़ा नहीं था। आप जो है पूरे डॉक्यूमेंट आपने देखी है, हकीकत क्या है? नहीं, देखिए इसमें कोई भी पॉलिटिकल कोई भी इशू आता नहीं है। इसमें दादा भूसे साहब का भी कहीं इन्वॉल्वमेंट आता नहीं है। इसमें जो फिरियादी है ये बैंक के रीजनल ऑफिसर है, वो उन्होंने फिरियाद दी है और ये सब कागज़ पे ये मामला क्लियर दिख रहा है क्या फ्रॉड कैसा हुआ है। और हाईकोर्ट ने भी जब अटक जामीन जो नामंजूर किया है उसमें पैरा 23 में उन्होंने हाईकोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन किया है कि प्राइमा फेसी
इट सीम दैट फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड। ऐसा हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन किया है और हाई कोर्ट ने भी देखा है पॉलिटिकल विलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। और जो डिले हुआ है तो डिले जो इन्वेस्टिगेशन में हुआ वो पुलिस की तरफ से शुरू में डिले हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल इशू कहीं भी आता नहीं है। अच्छा, तो अब कब तक जो है इनको पीसी दी? अभी देखिए 20 तारीख तक तो पीसी दी गई है। अब 20 तारीख के बाद में क्या, फिर उनको 20 तारीख के बाद पुलिस फिर उनको रिमांड रिपोर्ट के साथ हाजिर करेंगी। उस टाइम देखो क्या ग्राउंड आते हैं अभी। अच्छा, इस ताल्लुक से मालेगांव शहर के अलावा भी कहीं और मुकदमे जैसे रमजानपुरा में मुकदमा है, देखिए वो मुकदमे हैं, वो जो कुछ लोगों को जॉब देना था उनको जॉब नहीं दिया गया, उनसे पैसा दिया है वगैरह, वैसे मुकदमे कुछ दायर हुए। इस ताल्लुक से सिर्फ रमजानपुरा पुलिस स्टेशन में ही मुकदमा ये जो इशू है बैंक का इशू है। हाँ। NDCC बैंक का पैसे का इशू है। अच्छा। जो बैंक ने लोन दिया था, अच्छा। रेणुका सूद गिरने को दिया था। अच्छा। ये इसका सिर्फ इससे ताल्लुकात है। अच्छा, चलिए।